नमस्कार आप सभी को। आज हम सुनते हैं बुधवार के व्रत की कथा। सबसे पहले व्रत की विधि को जानते हैं। इस व्रत में दिन में केवल एक बार ही भोजन करना होता है। इसमें हरी वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। यह व्रत शंकर भगवान का है। शंकर जी की पूजा धूप तेल पत्र आदि से की जाती है। व्रत की समाप्ति से पहले बुद्ध देव की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के सुखों को देने वाला और पति पत्नी के मध्य शांति तथा प्रेम बनाए रखने वाला होता है। बुधवार के व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक मनुष्य अपने ससुराल गया। कुछ दिन वहाँ रुककर अपने नगर को लौटने के लिए अपने सास ससुर से विदा मांगी। उस व्यक्ति के सास ससुर ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। विवश होकर उन्हें अपने जामाता और पुत्री को विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह वापस आया तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। गुस्से में आग बबूला होकर वह उस दूसरे आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसे आश्चर्य की सीमा भी नहीं थी कि उस पुरुष की शकल उस व्यक्ति से हुबहू मिलती थी। हम सकल व्यक्तियों को झगड़ा करते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तेरा पति है, तो बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शकल एक दूसरे से बिल्कुल मिल रही थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह से देखकर उस व्यक्ति की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी रक्षा करो, मुझसे भूल हो गई। मैं जो बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा के ले आया, भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया और वह व्यक्ति सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार को व्रत रखने लगे। इस कथा को जो सुनता है और कहता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और सुख शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। बोलिए बुद्ध देव की जय, शंकर भगवान की जय। आप सभी कहानी सुनने वालों को जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो, यही मेरी आशा है। नमस्कार।